तुम सुख की तलाश में हो, लेकिन क्या कभी रुककर यह सोचा है कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वह सच में सुख है या सिर्फ एक पल का नशा? हस्तमैथुन उस नशे की तरह शुरू में मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो लगता है जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, मन हल्का हो गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद शरीर ढीला पड़ जाता है। आंखों में चमक नहीं रहती और मन में कहीं ना कहीं एक बोझ आकर बैठ जाता है कि तुमने अपनी ही ताकत को एक पल के आनंद के लिए गिरवी रख दिया। यह एक आदत नहीं, यह धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा का सौदा है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे व्यवहार और यहां तक कि तुम्हारी उपस्थिति में झलकने लगता है। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि यह तुम्हारे शरीर को कमजोर करता है। असली खतरा यह है कि यह तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। यह एक आदत बन जाती है, एक चक्र है जिसमें उत्तेजना, सुख, थकान और फिर वही लालसा बार बार आती है। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को बार बार यह सिखाया है कि तनाव या अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। यह असली आजादी नहीं, यह मानसिक गुलामी है, और गुलामी चाहे शरीर की हो या मन की, दोनों ही तुम्हारी आत्मा को तोड़ देती है। देखो, यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह तुम्हारे भीतर के खालीपन का आईना है। हस्तमैथुन अक्सर तब होता है जब तुम अकेले हो, बेचैन हो या भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हो। यह तुम्हारे भीतर की उस कमी को भरने का एक सस्ता तरीका है, लेकिन वह कमी कभी भरती नहीं। तुम बस उसे कुछ मिनटों के लिए ढक देते हो, जैसे कोई टूटी दीवार पर रंग कर दे। बाहर से सुंदर लगे, लेकिन अंदर से वही दरारें बनी रही। सच्चाई यह है कि सुख की यह आदत तुम्हें भीतर से और ज्यादा खाली करती है, ताकि अगली बार तुम्हें और ज्यादा चाहत महसूस हो। यह एक अंतहीन चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान कर तोड़ो नहीं, यह तुम्हें पूरी तरह से थका देगा। ऊर्जा यही तुम्हारी असली पूंजी है। यह वही शक्ति है जिससे तुम सोचते हो, बोलते हो, रचते हो, प्यार करते हो, सपने देखते हो, और हस्तमैथुन उस ऊर्जा का सबसे तेज रिसाव है। तुम उस बीज को जो जीवन पैदा कर सकता है, कुछ सेकंड के भ्रम में नष्ट कर देते हो। यह वैसा है जैसे एक किसान अपने सबसे अच्छे बीजों को सड़क पर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि वह एक पल के लिए हल्का महसूस करना चाहता है। जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो यह तुम्हें चुंबकीय बनाती है। तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में ताकत। लेकिन जब तुम इसे बर्बाद करते हो तो यह सब धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे गलत जगह से देखना शुरू करते हैं। वे इसे सिर्फ पाप या गलती मानकर खुद को दबाने लगते हैं, और दबाने से यह और भी गहराई में बैठ जाती है। तुम जितना इसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही मन इसे चाहता है। असली रास्ता रोकने में नहीं, समझने में। जब तुम यह देख पाओगे कि यह सुख असल में तुम्हें और खाली कर रहा है, तब तुम्हारा मन खुद ही इससे मुक्त होना चाहेगा। यह समझ तुम्हें अपराध बोध से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलेगी, और जब जागरूकता आती है तो आदत का असर अपने आप खत्म होने लगता है। हस्तमैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। शुरुआत में तुम इसे सिर्फ एक आदत मानते हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का पुरुषत्व, वह निडर व प्राकृतिक आकर्षण कम होने लगा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, सब में एक थकान सी आ जाती है। और यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। तुम खुद से ही नाराज रहने लगते हो, और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और फैसलों में दिखने लगती है। यह एक धीमा जहर है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाना सीख। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें असली आत्मविश्वास देती है, जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाती है। जब तुम इस ऊर्जा को भीतर रखते हो तो यह तुम्हारी सोच को तेज करती है। जब तुम इस तुम्हारे शब्दों में असर लाती है, तुम्हारे फैसलों में दृढ़ता भरती है, और सबसे अहम बात, यह तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण का एहसास कराती है।
यह नियंत्रण वही असली ताकत है जो तुम्हें किसी भी चुनौती के सामने डटकर खड़े होने की क्षमता देती है। सोचो, क्या कोई आदमी जो हर बार अपनी ही ऊर्जा खोता है, सच में जीवन के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है? क्या वह अपने सपनों के पीछे उतनी ही ताकत और जुनून के साथ भाग सकता है? सच तो यह है कि जो आदमी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी बड़ी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हस्त मैथुन, तुम्हें तुरंत सुख तो देता है, लेकिन यह तुम्हें लंबे समय के लक्ष्यों से दूर कर देता है। यह तुम्हें सुस्त, ढीला और टाल मटोल करने वाला बना देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उन्हीं छोटे छोटे सुखों में खत्म हो जाता है, जबकि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। खुद को दोषी मत मानो, लेकिन खुद को अंधा भी मत बनाओ। ये देखो कि जब भी ये इच्छा आती है, उसके पीछे कौन सा खालीपन है, कौन सी बेचैनी है। उस खालीपन को भरने के और तरीके खोजो। व्यायाम, ध्यान, रचनात्मक काम, नए कौशल सीखना। जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी सृजनात्मक काम में लगाते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें 10 गुना ताकत के साथ लौटती है। यह सुख स्थायी होता है। यह तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि और ताकतवर बनाता है। आखिर में खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक पल की चाहत मुझे हरा दे? या मैं इतना मजबूत हूं कि अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा सकूं? याद रखो, सुख वही है जो तुम्हें और शक्तिशाली बनाए, जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करे। हस्त मैथुन में जो सुख है, वो तुम्हें सिर्फ गुलाम बनाता है। अगर तुमने इस भ्रम को पहचान लिया, तो तुम्हारा मन खुद से दूर हो जाएगा, और उस दिन तुम समझोगे असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। और वो सुख किसी आदत का कैदी नहीं होता, वो तुम्हारी स्वतंत्रता का परिणाम होता है।